तोड़िया मार मार के जी पता नहीं एल्फी के साथ फिट किया हुआ था। अलोन बट मी हैप्पी। जब एंट्री मारने लगे जी मिनी स्पोर्ट और मोटर स्पोर्ट्स लाहौर ने कौन सी रिम सेलेक्ट किए तो पैसा ये चेक है जी। देखिए जी मेरी उंगलियों की हालत क्या हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर से टीम फूड की तरफ से आप लोग फिल्म में हाजिर हैं और अभी हम मौजूद हैं जी अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलो तो जी अपने कमरे के अंदर मौजूद है जी, जहाँ पे हम फुल टाइम लोग पैके चिल करते हैं। और जी आज के ब्लॉग के अंदर भी आपका भाई चिल करेगा। ना आज हमने अपनी ब्लैक बाहर निकालनी है, ना आज हमने प्रोजेक्ट जनाजा बाहर निकालना है, और ना ही आज हमने अब्बा जी कैचर भी बाहर निकालनी है विद 16 कैविज एंड चिल एसी फॉर यू। आज हम जाएंगे जी फुल टाइम वीआईपी स्टाइल पैसेंजर सीट पे बैठ के एसी की बिल्कुल सीध में अपने ओल्ड फ्रेंड की किया पकाटो के अंदर। और आज हमने कहाँ पे प्रवास करनी है, तो आज हमने जाना है जी मोंटगोमरी रोड लाहौर, जहाँ पे हमने जाके जी प्रोजेक्ट जनाजे के लिए जी शॉपिंग करनी है। सबसे पहले जो हमने चीज लेनी है अपने प्रोजेक्ट जनाजे के लिए, वो हमने इसके लिए लेना है जी स्टीयरिंग, क्योंकि जो पुराने वाला है उसकी भाई साहब आपने हालत देखी हुई है। स्टीयरिंग की भाई साहब इतनी इतनी मोरियां होती हैं, लेकिन जिस अकलमंद इंसान ने हमारा स्टीयरिंग लगाया है उसने भाई साहब रेती मार मार के जी उसके इतने बड़े बड़े खपे कर दिए हैं। उस अकलमंद इंसान को इतना नहीं पता था कि आपकी जो बॉस किट होती है उसके ऊपर आपके जी 2 नट के पैटर्न्स होते हैं। अगर आपका स्टीयरिंग पहले नट वाले पैटर्न पे नहीं बैठ रहा तो आप उसको जी हल्का सा ऐसे करेंगे और जी वो दूसरे नट वाले पैटर्न पे बैठ जाएगा। लेकिन जिस अकलमंद इंसान ने हमारा स्टीयरिंग इंस्टॉल किया उसको इस चीज का पता नहीं था। उसने भाई साहब स्टीयरिंग के अंदर रहती मार मार के उसकी भाई साहब मोहरिया इतनी खुली कर दी कि वो जी पहले पीसीडी वाले पैटर्न के ऊपर बैठ गया। तो एहतियातन हम ऐसा करेंगे कि भाई साहब हम पूरी की पूरी बॉस किट स्टीयरिंग समेत चुके साथ ले जाएंगे, ताकि जी हमें इस किस्म का किसी मसले का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ हम अपने फ्रेंड की किया पकांडो के ऊपर भाई साहब मॉम डैड मॉडिफिकेशन करवाएंगे। और ये मॉडिफिकेशन ऐसी होंगी कि अगर ये मैं अब्बा जी कैचर भी करवा लेता हूँ या आप लोग अपने घर वालों की गाड़ी के ऊपर करवा लेते हैं, तो ना आपको वो घर से बाहर निकालेंगे और ना ही आपको गालियां देंगे, क्योंकि ये हर किसी का दिल होता है, उसका दिल करता है कि कोई ना कोई ना भाई साहब पंगा करे। तो ये ऐसे पंगे होंगे जो कि चांड प्रूफ और जी गाली प्रूफ होंगे। अब जी मौसम के ऊपर आ जाए तो भाई साहब गर्मी वादू है जी, वेरी हार्ड गर्मी पड़ी है। लेकिन जी डोंट टेक टेंशन स्मोक पेंशन, क्योंकि आज हमने जाना है जी IC वाली गाड़ी के अंदर। तो जी हमने फुल टाइम ठंडे ठाक होकर जाना है। तो जी बाहर भावें आग हो रही हो जो मर्जी हो रही हो, हमें कोई टेंशन नहीं है। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं अब्बा जी कैचर भी चिल कर रही है जी शेड के नीचे। हमारी जो अच्छी ब्लैक है वो जी अपने 2 जिंदों वाले कफन के अंदर दफन है, और जो हमारा प्रोजेक्ट जनाजा है वो जी बाहर अम्बाले दराज के नीचे जी चिल कर रहा है। वो आपको बाहर जाके चेक कराता हूँ जी अम्बाला दराज। अभी सबसे पहले हमने हफ्सी ब्लैक में से इसकी भाई साहब बड़ी टूल किट निकालनी है, ताकि जी हम जाके प्रोजेक्ट जनाजे का जो स्टीयरिंग है उसका हम उतार सकें। तो आइए हफ्सी ब्लैक को अपने कफन में से जी दफन करते हैं। अब जी बड़ी टूल किट हमने निकाली हफ्सी ब्लैक के अंदर से, और ये चेक करें जी ये हमारा प्रोजेक्ट जनाजा जी फुल टाइम अम्बाले दराज के नीचे चिल कर रहा है। और जब से भाई साहब हमने इसकी टायर प्रोफाइल चेंज करवाई है ना भाई साहब जी गड्डी इज़ लुकिंग वेरी नाइस। अभी इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले ब्लॉग में शेरी किंग के पास जाएंगे 4 के गराज के ऊपर, और इसके अंदर जो इसके हमें साथ मिले थे ना लोअरिंग स्प्रिंग वो हम इसको लगाएंगे। और जी फिर हमारा जो काम होगा वो जी फुल टाइम टाइट होगा। ये वाली जो टायर प्रोफाइल है ये है जी 165 55 15, और ये लगाने के बाद आप चेक कर सकते हैं हमारा जो टायर है वो जी स्ट्रेच हो रहा है। ये जो किनारी निकली है ना रिम की बार बार जब हम गाड़ी लो करेंगे इंशाल्लाह हम जी फेंडर टू वाली फिटमेंट इसकी बनवाएंगे, और जी गाड़ी फिर फुल टाइम जी टाइट किस्म की लगेगी। तो आइए भाई साहब प्रोजेक्ट जनाजे के अंदर छाल मारते हैं और इसका जी स्टीयरिंग उतारते हैं। ये वो चीज़ है जिसके लिए भाई साहब मैं रोलर डाला था वीडियो के स्टार्टिंग में, कि जिस बंदे ने भाई साहब स्टीयरिंग लगाया उसकी जी अकल आप देखें। ये देखें जी क्या हालत उसने किया जी मोरियों की। वट इज़ दिस बिहेवियर पूजा, वट इज़ दिस बिहेवियर। अब हम ऐसा करेंगे जी बीच वाला नट खोलेंगे तो ये पूरा का पूरा स्टीयरिंग बॉस्किट समेत बात आ जाएगा। उसके बाद फिर हम ऊपर वाली भी उतार देंगे, ताकि हम सिर्फ साथ अपने जी बॉस्किट ले जाएं। कोई स्टीयरिंग वगैरह होगा वो हम इसके ऊपर वैसे ही रख के देख लेंगे कहीं इसे कोई जापानी स्टाइल या पता नहीं कोई नमरूद वाली भाई साहब इसको बॉस्किट तो नहीं लगी हुई, जिसकी वजह से जो पुराने वाला बंदा था उसको ऐसी वैरायटी लगानी पड़ी। भाई साहब बॉस्किट खोलना वेरी इजी। ये आपने खोला जी अपनी फ्रेश टूल किट। ये जी मैं बिलालगंज से लेके आया था, मैं 200 बार बता चुका हूँ लोगों को। ये मैं बिलालगंज से लेके आया था तकरीबन कोई 5 साल पहले, जब मेरे पास एफएक्स होती थी ना तब ये मैं टूल किट लेके आया था, और ये तकरीबन मुझे तब पड़ी थी जी 3500 की। कंपनी कौन सी है तो जी इसके ऊपर लिखा हुआ है ये आप देख सकते हैं जी, है जी राइडर हमारा राइडर। ये वाली जो है ना इसकी भाई साहब कंपनी ये बहुत फिट है, और ये तकरीबन मेरे पास 5 साल से चल रही है। अल्लाह का शुक्र अभी तक इसमें एक चीज़ भी वैसा ख़राब नहीं हुई। और ये जी मैं टूल किट बहुत इस्तेमाल की है, बड़ी मैंने गाड़ियाँ खोली हैं इसके साथ। तो जी अब ये बीच में नट लगा हुआ है, ये है जी 17 का नट। तो 17 की गोटी कितने है जी सोनियो, जी हाँ जी ये आ गई 17 की गोटी। ये चेक करें जी फर्स्ट सेल्फ है, पहली भाई साहब पहली बारी के अंदर फिट हो गया। आपके भाई को ना सारे ये पानी पोनों के नंबर याद हो गए हैं। जी ये बाहर आ गया मेरा नट, जब तो बार 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 ना भाई लगे टाइट हो गया लगा अंदर, थोड़ी जान लानी पैनी मैनू। सब्र करें जी सब्र करें। मैं कहता भाई साहब किसी बंदे ने तोड़ियां मार मार के जी पता नहीं एल्फी के साथ फिट किया हुआ था। ये देखें जी मैंने उतारा आधा गन तो भाई साहब मेरे ऊपर आ गया। ये चक्कर जी आप मेरे हमारी से कोट पे आ जानी जी। ये देखें पता नहीं क्या है, कोई ऐसी चीज़ नहीं भाई साहब जो गाड़ी की साफ हो। ये है वो 2 नट के पैटर्न जो मैं आपको बता रहा था। ये आप चेक कर सकते हैं, ये वाले जो हैं ये सारे ऊपर ऊपर करके हैं, लेकिन जो ये वाले हैं ये नीचे नीचे करके हैं। आप समझ लें आपकी एक किस्म की जी जो होती है ना ये बॉस्किट, इसकी 2 पीसीडी होती है। अगर आपका जो स्टीयरिंग है वो ये ऊपर वाला पर नहीं ना लग रहा, आपने हल्का सा घुमाना और ये नीचे वालों पे लगा देना। आपने ये जो
ये वाली हरकत है ना, ये आपने कभी नहीं करनी, वरना जी मैं आपके साथ चंडो चंडी हो जाना है। उसके अलावा जी ये देखे हालत देखे मेरे, ऐसा लगता है जैसे भाई साहब मैं खुद मैकेनिक यहाँ बना हूँ। और जी ये वो सवारी है जिसका जी आज हम प्रयोग करेंगे, अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे। ले गड्डी कौन सी है? तो जी फ्रेश किया पिकांटो फॉर यू। आपके बहन जी यहाँ से अपने बॉस के साथ पकड़ लिया है और जी हम अपनी मंजिल की तरफ प्रवास करेंगे जी फुल चिल एसी के अंदर। इसका भाई साहब एसी बड़ा डाटा किस्म का है। और जी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मेरे वेरी ओल्ड फ्रेंड जिब्रान मलिक, और ये जी तकरीबन को 7th क्लास में मेरा दोस्त है जी, वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड। अब जी सबसे पहले हमने जाके जी फ्रेश थोड़े से नोट्स इजी पासा करवाने हैं, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट शरार है उसका ही थोड़ा बहुत सामान आ रहा है कराची से अपनों में ईद बनाने के लिए। और भाई साहब ये हम पहुंच चुके जी अपनी किया पिकांटो लेके जी मुर्शद के पास। मुर्शद जी फिलहाल अभी बिजी है, ये देखें जी फ्रेश काम कर रहा है। और ये है जी मुर्शद जी का यहाँ पे स्टॉल, जहाँ पे सारा स्टिकरिंग का काम शाम करते हैं। अब जी हमने सबसे पहला काम ये करवाना है कि हमने जी किया पिकांटो की जो है ये जी छत पूरी की पूरी हमने काली करवा देनी है, ताकि जी हल्की आँच पे एक्सपोर्टेड लुक आए गाड़ी को, क्योंकि भाई साहब जब वो टू टोन काम हो जाए ना तो जी फिर मजे मजे का लगता है। उसके अलावा चेकर्स ने भाई साहब मुर्शद ने यहाँ पे स्टिकरों का फुल स्टॉक रखा है जी, फ्रेश जोकर फॉर यू। उसके बाद जी सिद्धू मूसेवाला डिफाल्टर AK-47 बहुत मार ले पर हम ना मारें। उसके अलावा और बहुत सारे हैं, ये चेक हैं जी 007 बेबे मेरी जान बापू ना जहान डोंट एक्सेप्ट एटीट्यूड। उसके साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं जी पुलिस तो चंगा गोली मार दे। देखा जी इसकी इसी बातों की वजह से यहाँ पर नहीं अभी वेला हो चुका है अपने 1 to 5 वाले प्रोजेक्ट से। और जी फिलहाल अभी अपने साफे के साथ जी गाड़ी की छत पे टाकी मारा ताकि जो मट्टी छट्टी है वो जी सारी की सारी खत्म हो जाए। इसके बाद ऊपर जी फूस मारेगा ताकि जो हमारा पेपर है वो जाके जो छत है उसके साथ जी सही संबंध बना सके। पेपर आपको दिखाऊं तो भाई साहब ये पड़ा जी बड़ा पेपर RPG की तरह लग रहा है, ये देखें फ्रेश शाइनी पेपर फॉर यू। और ये हमने लगाना है जी पिकांटो की छत पे। और जी ये वाला देखें, ये वाला स्टिकर मुझे बड़ा पसंद आया जी, अलोन बट मी हैप्पी। ये मैं जिब्रान को कह रहा हूँ लगा ले, अरे जिब्रान है लगाना है इसको मैंने कहा इसको 500 दूंगा, ये वाला स्टिकर लगाता पीछे बड़ा करके अलोन बट मी हैप्पी। ये लगवाना है बड़े पीछे शीशे पे ना लोन बट है उसको बड़ा के आगे से लगवाना है पहले छत पे लग जाए फिर लगवाना ये लगवाना नहीं पीछे हमने अलोन बट मी हैप्पी। और जैसा आप चेक कर सकते हैं भाई साहब छत के ऊपर हमने सारा का सारा पेपर करवा लिया है। लेकिन जिस तरह आप लोगों को पता है हम जी पाकिस्तान में रहते हैं और जी इधर लाइट ऐसे जाती है जैसे स्वाब का काम है। तो जी पिछले वाला स्पॉइलर जो था वो मुर्शद का रहा था, तो जी बीच में लाइट चली गई है, ये आप चेक कर सकते हैं पखा भी जाम हो गया। तो अगर हम लाइट का इंतजार करने बैठ जाते हैं तो हमारे दूसरे काम है वो नहीं हो पाएंगे। तो अभी फिलहाल हम इसी तरह ही गाड़ी चौक के मिंट घुमी रोड ले जाएंगे। उसके बाद जो मुर्शद हमारा वो जी हमारे घर आके बाकी का काम कर देगा जी VIP स्टाइल निज़ाम। तो आइए अब सीधा जाके बचते हैं जी मिंट घुमरी रोड लाहौर। और जैसा चेक कर सकते हैं भाई साहब हम पहुंच चुके हैं जी मिंट घुमरी रोड लाहौर। और अभी हम मौजूद हैं जी रिम्पा प्लाजा के अंदर। लगता है भाई साहब तो कोई शादी शुदी हो रही है, ये चेक हैं जी फ्रेश लाइटें फॉर यू। और जी हम अपनी डिंगी के साथ यहाँ पे मौजूद हैं और अभी हम भाई साहब एंट्री मारने लगे जी मिनी मोटर स्पोर्ट्स लाहौर। तो आइए अंदर चलते हैं, आपको मैं मिलवाता हूँ जी बट्टों के बट हसन बट से। ये चेक करें जी आज ब्लॉगर्स का जी आई टू आई होने लगा है, 12 Pro वर्सेस 13 Pro Max रिच पर्सन। ये जी आजकल भाई साहब बटनों के बाट हसन बाट ने जी फुल टाइम अनी डाली हुई, देखें जी शर्मा रहा है इसने भाई साहब हफ्ते के अंदर भाई साहब माशाल्लाह आपने कितने सब्सक्राइबर्स किए हैं 8,000 भाई साहब बिग। ये भाई साहब ने 400 मीटर 2 गिरोह में खत्म कर लिया, अल्लाह इसको और कामयाबी दे। उसके अलावा आप चेक कर सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है जी अहमद तूर। हम तो आपके फैन है भाई। और भाई साहब ये ना अभी एक रिबॉन तैयार कर रहा है, सतरंगी रिबॉन है उसका भाई साहब रंग आप देखिए उसमें जी आपको 7 रंग नजर आएंगे बूट के। और इसने भाई साहब इतनी कैम्बर इसको कर दिया कि आपको देख कैसे लगे जैसे भाई साहब जेदी पुष्टी रिबॉन को जी पोलियो कतई नहीं कभी पिलाए हुए। उसके अलावा जी हम हसन बट के साथ यहाँ पे मौजूद है, हम यहाँ पे भाई साहब बिग पावर LEDs ले रहे हैं, बिग पावर। और साथ में भाई साहब अल्फा, ये जिब्रान साहब कह रहे हैं कि अगले को डिपर मारना है, अगले की जी सारी पुश्तें अन्नी हो जाएं, उसको नजर आना बंद हो जाए, जितनी उसको गालियां आए सारी इसको दे के जाए। उसके अलावा जी हमने हसन बटनों के बट हसन बट से जी और फ्रेश वो सेंटर वाला पैनल भी मंगवाया ताकि जी जिब्रान साहब HD गाने देखें और जी HD टोटे भी देखें साथ है जी। उसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट जनाजे के भाई साहब स्टीयरिंग था, इनमें से फिलहाल अभी हमें कोई पसंद नहीं आया, जो हमारा अच्छी ब्लैक को लगाया वही वाला हम मंगवा के लगाएंगे जी अपने प्रोजेक्ट जनाजे को। और ये भाई साहब हमारा जी किया पिकांटो का जी एंड्रॉइड पैनल भी आ गया, ये चेक करें जी सारा मजा इस चीज़ का है। साथ में जी हमने इसके साथ लगाना है जी फ्रेश बैक कैमरा ताकि जिब्रान साहब जब किसी को रिवर्स करें तो जी किसी के अंदर जाके फिट ना हो जाए। अब जी हम जरा बिस्मिल्लाह करने लगे हैं और जरा जो स्टीयरिंग है उसके लिए जी हम थोड़ी चहलकदमी करके आते हैं। उस्ताद जी ने बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया किया पिकांटो का, ये पुरानी वाली भाई साहब स्टॉक जो होती है टेप शेप वो जी हमने चुके बाद छोड़ दिया। अब हम इसमें लगाएंगे जी फ्रेश एंड्रॉइड पैनल। भाई साहब आज की मूवियों पे आ जाएं तो यहाँ पे आपको मिलता है जी भोला सुनियारा और वहाँ पे आपको मिल रहा है जी जगह टैक्सी बिग। अब हम जो है जी
चौधरी ऑटो स्टोर में। आज ही फाद भाई हमें गोले करा चुके हैं। आज हमारे साथ जाए मौजूद हैं जी उमर भाई, और जी हमने प्रोजेक्ट जना जगह जी फ्रेश सामान ले लिया। ये है जी हमारा स्टीयरिंग, ये वही सेम स्टीयरिंग है जो हमने अपशी ब्लैक में लगाया था। और जो दूसरे मोमो शोमो वाले होते हैं ना, मुझे कोई खास पसंद नहीं है। ये वाला स्टीयरिंग है ना, इसको भाई साहब पकड़ के लगता है यहाँ पे कोई मजबूत चीज़ है। जब किसी की टेंडर में मारा, उसकी टेंडर पाड़ देगी, स्टीयरिंग कुछ नहीं होगा। खोपड़ी वाले लोगों पे लिया ये हम बाहर लगा देंगे ताकि जो भी गाड़ी अंदर बैठे उसको पता हो कि ये अपनी जिम्मेदारी के अंदर बैठना है। ये जो गाड़ी है जी मौत का फरिश्ता है। उसके बाद जी हमें अपने जिब्रान फ्रेंड के लिए जी प्रोटेक्टेड बाई ग्लॉक जेड़ा दी गड्डी कोल है उन्होंने फायर मार देगा है। और साथ में जी फ्रेश बैटमैन ते जी पिकांटो आरएस डबल आरएस, एक आगे एक पीछे। जो भी हमारे सारे काम थे वो जी हमने मिनी को लॉट से करवा लिए। सबसे पहले आपको चेक कराऊं जी, तो ये चेक करें जी फ्रेश एंड्रॉइड पैनल फॉर यू। और इसमें जी फिलहाल अभी बुगाटी शिरॉन खड़ी हुई है, चल नहीं रही, खड़ी हुई है। तो मौसीकी वगैरह हमने सारा कुछ लगा के चेक कर लिया। उसके अलावा बाकी भी सारी चीज़ें जी चालू हैं। मज़े की चीज़ है। यूट्यूब पे हम अभी गाने नहीं लगा रहे क्योंकि जी भी हमारा नेट नहीं चाह रहा। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, हमने इसके अंदर लगाए जी अल्फा वाली LEDs, और ये भी हमने सेटिंग बिल्कुल नहीं करवाई। ये आप क्या कर सकते हैं, ये भी लो बीम है। और जी हमारी पूरी की पूरी लेफ्ट साइड पे करनी खा रही है। अब जी वैसे जो गाड़ी होती है उनमें हाई बीम ऊपर जाती है, लेकिन हमारी जी अभी जमीन में जा रही है। हाई बीम चलाई, ये देखिए ये जी हाई बीम हमारी जमीन के अंदर जी चीरती भी पहुंच गई नीचे। हमारा डिपर भी स्पेशल है। ये देखिए जी जमीन के अंदर डिपर जा रहा है हमारा। ये जी लगता बल्ब जो था ना वोल्टा लगा दी घर से लड़के ने, सारी अब एडजस्टमेंट वगैरह करने वाली। वैसे जो बल्ब की रोशनी वगैरह, उसका जो टेम्परेचर वगैरह वो सोना किस्म का है। अभी हम उड़ते उड़ते जा रहे हैं अपने फ्रेंड मुर्शद के पास, ताकि जो हमने काम जो बीच में छोड़ा हुआ था जब लाइट नहीं आई थी वो जाके हम मुकम्मल करवाते हैं। मुर्शद फिलहाल जी गुलशन में बैठ के इंपीरियल गार्डन वाले हमारा इंतजार कर रहा है। हम जी वापस अपने ताजमहल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे जी हम पिकाटो का ऑपरेशन कर रहे हैं। मैं फिलहाल अभी इसकी जी LED बल्ब की वैसे सेटिंग मैटिंग कर रहा हूँ। अभी एक वाला तो जो बल्ब था उसको जी मैंने पुट्ठा करके लगाया, और जी पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है। अब जी मैं दूसरी साइड का लगाऊंगा। उसके अलावा जी आप ये चेक करें, आपको ये फ्रेश एम्प्टी नजर आ जी मुर्शद की। कोई फिलहाल अभी 10:54 और जी मुर्शद जी यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। ये देखें वेरी नाइस पर्सन। सारा जो था रैप उसको जी गोले के नीचे करके फिटिंग की है उसकी, ताकि बाद में उतरे ना। उसके अलावा जी मुर्शद ने जो अपना पीछे कांड किया हुआ था लाइट ना होने की वजह से, वो भी सारे का सारा सेट कर दिया। और अभी फिलहाल जी मुर्शद जी बैक लाइट्स को जी स्मोक आ रहे हैं जी मुझसे जी फुल यहाँ पे जी 240 की स्पीड पे काम कर रहे हैं। फिलहाल जी बाहर किसी की तू मैं चल रही है जी, पता नहीं टॉम एंड जेरी वाली फाइट हो रही है बाहर। तो जी कोई चंडी सीन है तो हम आपको वो भी चेक कराएंगे। कोई 30 मिनट खज्जल खुआरी करने के बाद भाई साहब हमने जी अपनी लाइटों की एडजस्टमेंट कर दिया। और जो थे ना लाइटों वाला जो एडजस्टमेंट वाला था नॉब, उसके ऊपर भाई साहब कंडे निकले हुए थे। और ये देखें जी मेरी उंगलियों की हालत क्या हुई है। ये देखें जी फ्रेश गुब्बारे फॉर यू। लेकिन जी अब जो हमारी लाइटें हैं वो जी फुल टाइम सही तरह एडजस्ट हो गया। जिब्रान साहब शरीकों को अन्ना कर दो। ये देखें जी सारे शरीकों को जी हमने अन्ना कर दिया। यहाँ पे सुबह के वेले आपको जी डिंकी का गेड़ा करवाऊँ तो हमने कल क्या क्या काम करवाया। तो जी फ्रेश कल हमने जी इसकी छत, इसका बैक स्पॉइलर और उसके साथ साथ जो हमने इसकी बैक लाइट थी उनको जी हमने स्मोक कराया। और ये जो सारा का सारा काम था जी मुर्शद ने हमें करके दिया है ओनली एंड ओनली 3000 के अंदर। इसके अलावा जितनी भी हमने अभी तक गाड़ी के ऊपर मॉडिफिकेशन करवाई हैं सारी जी मम्मी डैडी मॉडिफिकेशन है। ये आप अपने घर वालों की गाड़ियों पर भी करवा सकते हैं। और जी घर वाले आपके साथ चंडो चंडी भी नहीं होंगे। हमने क्या क्या करवाया, तो सबसे पहले हमने छत, स्पॉइलर, बैकलाइट्स हमने भाई साहब काली करवाई हैं। उसके बाद हमने जो फ्रंट हेडलाइट्स थी इसके अंदर जी हमने LED बल्ब लगवाए थे। और इंटीरियर के अंदर हमने इसके अंदर जी एंड्रॉइड पैनल लगवाया था, ये वाला जी, ये आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम मॉडिफिकेशन करवाएंगे वो जी गाड़ी की बाहर से जो लुक है उसको जी बहुत ज़्यादा मज़ेदार कर देगा, उसको जी एनहेंस कर देगा। क्या चीज़ हम करवाने जा रहे हैं, तो भाई साहब जिसके ये पुराने लगे हुए ना अभी स्टॉक रिम्स 14 इंच के अंदर, इनको भाई साहब हम चेंज करवाने जा रहे हैं। और इन खसी रिम्स की जगह हम लगवाएंगे जी फ्रेश 14 इंच के अंदर जी काबली स्पोर्ट्स रिम फॉर यू। फिर से हम मौजूद है जी अपने फ्रेंड उमैर जेड फ्रॉम FTZ टायर्स के पास। और जी आज एक बार फिर हम इनके पास पहुँच चुके हैं जी अपनी डिग्गी के लिए रिम्स लेने। अब जी हमने कौन सी रिम्स सेलेक्ट की हैं, तो भाई साहब ये चेक है जी फ्रेश 14 इंच के अंदर जी CE28 फॉर यू। अब जी कितने JJ की रिम है, तो ये है जी 6 JJ और जी 14 इंच के अंदर है। अब हमने 14 इंच की रिम्स क्यों सेलेक्ट की हैं, क्योंकि जो कांटो को जेन्युइन रिम आते हैं वो भी भाई साहब जेन्युइन रिम नहीं, स्टपनियाँ जो आती हैं वो जी 14 इंच की होती है। तो हमने कहा कि 14 इंच के अंदर कोई और रिम लेते हैं ताकि जो हमारे पुराने वाले टायर हैं वो जी चल जाएँ। ये ना हो कि भाई साहब टायरों को भी ज़्यादा खर्चा पड़ जाए। तो अब भाई साहब हम ये लेके जाएँ जी अपने CE28 और जी हम जाके फ्रेश अपनी डिंगी को फिट करके चेक करते हैं कि भाई साहब मज़ा आ रहा है कि नहीं। जी डिंगी को फ्रेश 14 इंच के अंदर CE28 लगा दिए। और जी आप शक्ल चेक कर सकते हैं गाड़ी की, भाई साहब पहले से बहुत बेहतर हो गई है। जो जेन्युइन स्टपनी आती है ना खसी सी, उसके लिहाज से हमारी गाड़ी जो अब है ना बड़ी भाई साहब सोनी लग रही है। और आप ये चेक कर सकते हैं जो CE28 होते हैं ना उनका जो ऑफसेट होता है वो जी पॉजिटिव में होता है। तो आप चेक कर सकते हैं जो हमारा रिम है वो जी फेंडर के अंदर का है। और वो वाला मसला भी हमें नहीं आएगा कि भाई साहब हमारा जो टायर जाएगा वो फेंडर के साथ लगेगा। और भाई साहब ये वैरायटी आप अपने घर वाली गाड़ियों पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका ना सिर्फ रिम चेंज होना है, ना टायर चेंज होना है और ना ही आपको कोई मसला आएगा फेंडर के साथ टायर टच होने का। फिर से हम मौजूद हैं जी मीन मोटर स्पोर्ट्स पे अपने फ्रेंड बटों के बट हसन बट के पास। जो हमने पहले LEDs लगवाई थी वो थी जी अंदर अल्फा वाली, वो हमारे फ्रेंड जिब्रान ने चलाई, लेकिन भाई साहब इसको मज़ा नहीं आया।
तो हमने वापस आके अपने फ्रेंड बट्टों के बाट हसन बाट को कहा कि भाई साहब चस नहीं आ रही, तो हसन बाट ने अभी हम लगा के दिए जी फुल बिग पावर। और जिसका आपको मैं रिजल्ट चेक कराता हूँ, ये देखें जी, ये भी लो भी मैं डिपर मार चल, ये देखें जी, आप जब भी मीन मोटर स्पोर्ट्स पे आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगी जी कस्टमर सेटिस्फैक्शन। हाँ जी, बहुत ज्यादा, इनको भी मिली है पूछे। भाई साहब बहुत मिली है, अभी तक मेरी नजर सही तरह नहीं आ रही, इतनी हैवी किस्म की आगे आंखों में बजती है। तो आपको पैसा कोई सामान चाहिए हो तो आप आ सकते हैं हमारे फ्रेंड बट्टों के बाट हसन बाट के पास मीन मोटर स्पोर्ट्स पे। और इसके साथ ही आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।